यूपी में 9 सीट पर कल उपचुनाव की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले बुर्के पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बुर्का हटाकर चेकिंग न करने की मांग की है। बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि हार के डर से एसपी घबरा गई है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक ही वोटिंग के दौरान नियमों का पालन किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। यूपी में उपचुनाव की वोटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले बुर्का पर सियासत गर्मा गई है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने लोकसभा 2024 का हवाला दिया है और कहा है कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटा कर न हो। बुर्का हटाकर जांच से मुस्लिम महिला वोटर डर जाते हैं। एसपी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की जांच नहीं करेगा। पहचान पत्र की जांच का अधिकार मतदान अधिकारी के पास। 2024 के चुनाव में तैनात पुलिस अधिकारियों ने शक्ति और पद का दुरुपयोग किया। एसपी समर्थकों, खासकर मुस्लिम महिलाओं को डराकर बुर्के उतरवाए। मतदान केंद्रों से बिना मतदान किए लौटना पड़ा, जिससे वोटिंग प्रभावित हुई। एसपी की चिट्ठी पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने हमला बोला है कि हार के डर से एसपी ऐसी बातें कर रही है। वहीं एसपी का कहना है कि वोटर बिना किसी डर के वोट डालें, इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। बहुत सी जगहों पे बहुत शिकायतें आई, जिससे चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है। और कल जिस दिन मतदान है, मतदान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नंबर जारी किए हैं कि हमें सूचित करें। हम आगे चुनाव आयोग से उस संदर्भ में बात करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि वोटिंग नियम कानून से ही होगी। वोटिंग से पहले वोटर्स की पहचान जरूरी है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे। जो निर्वाचन आयोग के नियम हैं, उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। इस देश में सभी की आइडेंटिटी चेक करने के लिए और वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं, वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी। बुर्के में वोट डालने को लेकर विवाद बढ़ा तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने बीजेपी के पोलिंग एजेंट से कहा कि बुर्के में कोई पहचान छिपाने की कोशिश करे तो उसका डटकर मुकाबला करे। एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा, जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे। वहीं बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कांग्रेस और एसपी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इन्हें हार का डर सता रहा है और अब ये बुर्के के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी या विपक्ष हार के डर से अब बुर्के के पीछे छुपने जा रहा है, क्योंकि हार सता रही है। ये वही हमारी बहनें हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सड़कों पर आने से घबराती थीं, आज आजादी के साथ में आदरणीय योगी सरकार में वोट डालने जा रही हैं। उपचुनाव में बीजेपी और एसपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन सीटों पर जीत तय करने के लिए बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने जमकर प्रचार किया है। ऐसे में हर पार्टी अपने अपने तरीके से वोटर्स को रिझाने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।